वेलकम टू माय चैनल। क्या आप भी झड़ते बालों की समस्या से परेशान हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल झड़ने के मुख्य कारण, इसके संभावित इलाज और बालों को मजबूत व स्वस्थ बनाने के आसान टिप्स के बारे में। आजकल तनाव, खराब खानपान, हार्मोनल बदलाव और गलत हेयर केयर रूटीन की वजह से बाल झड़ने की समस्या काफी आम हो गई है। इस वीडियो में आप जानेंगे बाल झड़ने के प्रमुख कारण, इसे रोकने के प्राकृतिक और आसान उपाय और बालों को मजबूत व घना बनाने के उपयोगी टिप्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने बालों की सही देखभाल करना सीख सकें। झड़ते बालों की समस्या, जाने कारण, इलाज और बालों को मजबूत बनाने के आसान टिप्स। क्या आपके बाल हर दिन गिर रहे हैं? कंघी में बालों के गुच्छे दिखना, सिर की त्वचा साफ दिखने लगना या हेयरलाइन पीछे खिसकना, ये सभी संकेत हो सकते हैं कि आपको बाल झड़ने की समस्या हो रही है। आजकल ये समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही जानकारी और सही देखभाल से बालों के झड़ने को काफी हद तक रोका जा सकता है। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी, डैंड्रफ, प्रदूषण, गलत हेयर प्रोडक्ट्स का उपयोग और आनुवंशिक कारण। बालों को मजबूत बनाने के लिए संतुलित आहार लेना, पर्याप्त पानी पीना और सही हेयर केयर रूटीन अपनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नारियल तेल, आंवला, मेथी और एलोवेरा जैसे घरेलू उपाय भी बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इसमें हम विस्तार से जानेंगे बाल झड़ने के मुख्य कारण, असरदार इलाज, आसान घरेलू उपाय और बालों को घना व मजबूत बनाने के उपयोगी टिप्स। झड़ते बालों के मुख्य कारण तनाव और नींद की कमी। लंबे समय तक तनाव में रहने या नींद पूरी न होने से शरीर में कोर्टिसोल और अन्य तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे बालों की ग्रोथ साइकिल प्रभावित होती है और अधिक बाल झड़ने लगते हैं। लगातार चिंता करने से स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन भी कम होती है, जिससे बाल कमजोर हो सकते हैं। पोषण की कमी, जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, जिंक और प्रोटीन नहीं मिलते, तो बालों की जड़ों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता और वे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। कमजोर डाइट बालों को समय से पहले पतला और कमजोर बना सकती है। हार्मोनल बदलाव, महिलाओं में PCOD, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और थायराइड जैसी स्थितियों में हार्मोन का असंतुलन होता है, जो सीधे हेयर फॉल पर असर डालता है। पुरुषों में DHT हार्मोन का बढ़ना गंजेपन का कारण बन सकता है। आनुवांशिक कारण, यदि आपके माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को बाल झड़ने की समस्या रही है, तो ये जेनेटिक रूप से आप में भी आ सकती है। इसे एंड्रोजेनिक एलोपेसिया कहते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकती है। केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स, हेयर डाई, स्ट्रेटनिंग क्रीम्स, पर्मिंग सॉल्यूशन और हीटिंग टूल्स जैसे स्ट्रेटनर और कलर का अत्यधिक उपयोग बालों को कमजोर कर देता है। इससे बालों की नेचुरल नमी खत्म हो जाती है और वो आसानी से टूटने लगते हैं। स्कैल्प इन्फेक्शन या डैंड्रफ, सिर की त्वचा में फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। रूसी डैंड्रफ एक सामान्य लेकिन बड़ा कारण है, जो स्कैल्प को सूखा और खुजलीदार बनाता है, जिससे बाल समय से पहले गिर सकते हैं। झड़ते बालों का इलाज। 1. डॉक्टरी सलाह लें। बालों का अत्यधिक झड़ना, तेजी से हेयरलाइन का कम होना या गंजेपन के शुरुआती लक्षण नजर आने पर आपको तुरंत त्वचा रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। विशेषज्ञ स्कैल्प की जांच कर ये तय कर सकते हैं कि समस्या पोषण की कमी से है, हार्मोनल असंतुलन से या जेनेटिक है। सही समय पर मेडिकल सलाह लेने से बालों को बचाना आसान हो जाता है। 2. PRP थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, PRP हेयर ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोकप्रिय और प्रभावी चिकित्सा पद्धति है। इसमें मरीज के खून से प्लेटलेट्स निकाले जाते हैं और उन्हें स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स को फिर से सक्रिय करने में मदद करते हैं। यह इलाज खासकर उन लोगों के लिए असरदार है जिनका हेयर फॉल प्रारंभिक अवस्था में है। PRP से बालों का झड़ना कम होता है और नए बाल उगने की संभावना बढ़ती है। आमतौर पर 3 से 6 सिटिंग्स की जरूरत होती है। 3. दवाएं, मेडिकेशंस फॉर हेयर फॉल, मोनोक्सिडिल, यह एक FDA अप्रूव्ड लोशन फोम है जिसे सीधे स्कैल्प पर लगाया जाता है। ये रक्त प्रवाह को बेहतर बनाकर बालों की ग्रोथ साइकिल को एक्टिव करता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फनास्टेराइड केवल पुरुषों के लिए, ये गोली के रूप में दी जाती है और DHT हार्मोन के प्रभाव को कम करके बालों का झड़ना रोकती है। इसके नियमित सेवन से हेयर लॉस धीमा हो सकता है और कुछ मामलों में बालों की संख्या भी बढ़ सकती है। डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए। 4. हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, जब बालों की मात्रा बहुत कम हो जाए और अन्य इलाज असर न करे, तब हेयर ट्रांसप्लांट एक स्थायी विकल्प हो सकता है।
इसमें आपके सिर के पीछे के हिस्से से स्वस्थ बालों को निकालकर गंजे हिस्सों में लगाया जाता है। ये सर्जिकल प्रक्रिया है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कराने पर इसके अच्छे और स्थायी परिणाम मिलते हैं। आधुनिक तकनीकों जैसे FUE फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और फूट फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन के जरिए ट्रांसप्लांट किया जाता है। झड़ते बालों के घरेलू उपाय, होम रेमेडीज फॉर हेयर फॉल इन हिंदी। प्याज का रस स्कैल्प में लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और नए बाल उगते हैं। नारियल तेल और करी पत्ता बालों में सप्ताह में 2 बार मालिश करें। आंवला और ब्राह्मी का उपयोग, ये बालों की गुणवत्ता को सुधारता है। मेथी दाना पेस्ट रात भर भिगोकर पीसकर स्कैल्प में लगाएं। बालों को मजबूत करने के आसान टिप्स, हेयर स्ट्रेंथनिंग टिप्स इन हिंदी। संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां, फल, दालें, अंडा, दूध और सूखे मेवे जरूर खाएं। पर्याप्त पानी पिए, कम से कम 2-3 लीटर पानी हर दिन। नींद पूरी करें, रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें। धूप और प्रदूषण से बचाव, बाहर निकलते समय स्कार्फ या टोपी पहनें। सही शैम्पू और कंडीशनर चुनें, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। कब डॉक्टर को दिखाएं? बालों का थोड़ा बहुत झड़ना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब ये समस्या जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके बाल रोजाना सामान्य से अधिक मात्रा में, लगभग 100 से ज्यादा, झड़ रहे हैं, हेयरलाइन धीरे धीरे पीछे जा रही है, सिर की त्वचा साफ दिखाई देने लगी है या बालों में अचानक तेजी से पतलापन आने लगा है, तो ये संकेत हो सकता है कि बालों की जड़ों में कोई समस्या है। ऐसे में समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि सही कारण का पता लगाकर उचित उपचार शुरू किया जा सके। इसके अलावा यदि आपको सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ, खुजली, जलन या लालपन महसूस हो रहा है, तो ये किसी स्कैल्प इन्फेक्शन या त्वचा से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। अगर आपने घरेलू उपाय, तेल या डाइट में बदलाव जैसे तरीके अपनाए हैं लेकिन फिर भी बालों के झड़ने में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो विशेषज्ञ से जांच कराना जरूरी हो जाता है। जिन लोगों के परिवार में गंजेपन का इतिहास है, उन्हें शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप PRP थेरेपी या हेयर ट्रांसप्लांट जैसे उपचार विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं, तो किसी योग्य त्वचा रोग विशेषज्ञ या हेयर स्पेशलिस्ट से सही मार्गदर्शन लेना सबसे बेहतर कदम होता है। समय पर इलाज से बालों को काफी हद तक बचाया जा सकता है। निष्कर्ष: झड़ते बालों की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है, लेकिन इसे हल्के में लेना सही नहीं है। अगर आप रोजाना 100 से अधिक बाल झड़ते हुए देख रहे हैं, आपकी हेयरलाइन धीरे धीरे पीछे जा रही है या सिर की त्वचा पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी है, तो ये संकेत हो सकता है कि बालों की जड़ों में कोई समस्या हो रही है। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करने से समस्या समय के साथ और बढ़ सकती है, इसलिए सही समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्वस्थ आहार, सही जीवनशैली और कुछ घरेलू उपाय बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर डाइट, पर्याप्त पानी, तनाव कम करना और स्कैल्प की सही देखभाल बालों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर इन सभी प्रयासों के बावजूद बालों का झड़ना कम नहीं हो रहा है या नए बालों की ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, तो विशेषज्ञ से जांच कराना जरूरी हो जाता है। आजकल बालों के झड़ने के लिए कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, जैसे दवाएं, PRP थेरेपी और हेयर ट्रांसप्लांट। सही समय पर सही उपचार लेने से बालों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। आज ही कदम उठाएं, अपने बालों की सेहत को प्राथमिकता दें और जरूरत पड़ने पर नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। सही मार्गदर्शन और समय पर उपचार से आप अपने बालों को लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, बालों का झड़ना एक आम समस्या है, लेकिन सही खानपान, अच्छी जीवनशैली और सही हेयर केयर रूटीन अपनाकर इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप अपने बालों को मजबूत, घना और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो नियमित देखभाल और प्राकृतिक उपाय बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ और ब्यूटी से जुड़े जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, आप बालों की देखभाल के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।